नमस्कार एमपी, अब तक आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। क्या पन्ना को किसी की नजर लग गई? क्योंकि पहले भालुओं के हमले में कुछ लोग जख्मी हुए और मौत के गाल में समा गए। इसके बाद पन्ना के ही लोग उत्तरकाशी में हादसे के शिकार हुए और एक बार फिर से पन्ना से एक खबर आ रही है और इस वक्त की बड़ी खबर यह कि यहां सड़क हादसा पेश आया और यहां 6 लोगों की मौत सड़क हादसे में हुई। आल्टो और बोलेरो वाहन में जोरदार टक्कर हो गई। आमने सामने की यह टक्कर बताई जाती है। पन्ना के पहाड़ी खेड़ा क्षेत्र में यह हादसा हुआ है। इस हादसे में छतरपुर के 4 और उत्तर प्रदेश के मानिकपुर के 2 निवासी बताए जा रहे हैं जो इस हादसे के शिकार हुए, जो अपनी जान गंवा बैठे। इस हादसे में मौके पर पुलिस पहुंची है और जांच में जुटी हुई है। ये दोनों तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। एक तरफ मृतकों के शरीर हैं, दूसरी तरफ उस घटना स्थल की तस्वीर जहां पर बोलेरो वाहन दूसरे वाहन से 4 व्हीलर से टकरा गया और इस हादसे में 6 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। तो पन्ना से एक बार फिर से जो खबर आई है, दर्दनाक खबर। सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। बताया यह जा रहा है कि एक ऑल्टो कार थी और सामने से बोलेरो वाहन आ रहा था, दोनों में टक्कर हो गई। पन्ना के पहाड़ी खेड़ा पर यह हादसा हुआ है और छतरपुर के 4 लोग बताए जाते हैं इस हादसे के शिकार हुए और इस हादसे में अपनी जान गंवा बैठे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मानिकपुर के 2 मृतक बताए जा रहे हैं और हादसा कितना भीषण था इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा पाएंगे। पुलिस की टीम बाद में मौके पर पहुंची थी और इस वाहन को वहां से हटाने का प्रयास किया गया जेसीबी के माध्यम से, लेकिन एक बार फिर से जो खबर आई, दर्दनाक खबर पन्ना से, जहां 6 लोगों की मौत हो गई। सड़क हादसा पेश आया। दरअसल 2 वाहनों की आपस में टक्कर हो गई और दोनों वाहनों की टक्कर में जो लोग सवार थे, 6 लोग इसमें अपनी जान गंवा बैठे। छतरपुर के रहने वाले इसमें 4 मृतक बताए गए हैं और 2 मृतक जो हैं वो उत्तर प्रदेश के मानिकपुर के बताए जा रहे हैं। दोनों वाहन किस तरीके से क्षतिग्रस्त हुए हैं और परखच्चे कैसे गाड़ी के उड़ गए हैं, इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा पाएंगे कि आगे का हिस्सा पूरी तरह से दबकर, आगे का हिस्सा तो नजर ही नहीं आ रहा वाहन का। बल्कि तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं पन्ना के पहाड़ी खेड़ा क्षेत्र में, जहां ये दुर्घटना पेश आई है, सड़क हादसा पेश आया है और वाहन को हटाते हुए, दुर्घटनाग्रस्त जो वाहन है उसको हटाते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं और देख सकते हैं कि इसमें जो लोग सफर कर रहे थे वो इस हादसे के शिकार हुए हैं और 6 लोगों की इसमें दर्दनाक मौत हो गई। 4 छतरपुर के रहने वाले थे और 2 उत्तर प्रदेश के मानिकपुर के रहने वाले। संजय तिवारी हमारे संवाददाता पन्ना से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सीधे उन्हीं के पास चलते हैं और इस घटना के बारे में जानकारी लेते हैं। संजय, ऐसा लग रहा है कि पन्ना को शायद किसी की नजर लग गई। लगातार जो खबरें आ रही हैं दुर्घटना की, हादसों की, और इसमें लोगों की जान जा रही है। जी बिल्कुल पुनीत, आप सच कह रहे हैं। पन्ना में आज का दिन हादसों का दिन माना जा रहा है। आज का ही नहीं बल्कि बीता जो कल का दिन है वो भी हादसों का दिन रहा है। आज जो पन्ना से पहाड़ी खेड़ा मार्ग है वहाँ पर चित्रकूट के लिए एक रास्ता जाती है। वहाँ से एक बोलेरो कार ने पहले एक साइकिल सवार 16 वर्षीय साइकिल सवार को टक्कर मारी और 16 वर्षीय साइकिल सवार घायल हो गया और तभी वह गाड़ी अनियंत्रित हो गई। तो सामने से आ रही ऑल्टो और बोलेरो आपस में भिड़ गई, जिसमें ऑल्टो में सवार 5 व्यक्ति जो बैठे हुए थे, मौके पर ही 1 महिला और 3 पुरुष यानी 4 की मौके पर मौत हो गई और बोलेरो चालक को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। अति गंभीर होने के कारण उसने भी दम तोड़ दिया। ऐसे कुल 6 लोगों की मौत बताई जा रही है। जी, बोलेरो में कितने लोग सवार थे? आप ये जो जानकारी आई है इसमें बताया ये जा रहा है कि छतरपुर के रहने वाले 4 मृतक थे और इसके अलावा 2 उत्तर प्रदेश के मानिकपुर के रहने वाले थे। क्या जानकारी मृतकों के बारे में? घायल कितने लोग हुए हैं? जी निश्चित रूप से बोलेरो में 5 लोग सवार थे, जिसमें 1 अभी बचे हुए हैं, घायल हैं, उनका इलाज चल रहा है। बोलेरो चालक छतरपुर के थे और ऑल्टो जो है ऑल्टो बताई जा रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और एक बड़ी खबर और बता रहे हैं, उत्तरकाशी हादसे से जुड़ी बड़ी खबर यह कि खजुराहो एयरपोर्ट पर श्रद्धालुओं के पार्थिव शव पहुंच चुके हैं। एयरफोर्स का विशेष विमान छतरपुर पहुंचा है
अब गांवों के लिए शवों को भेजा जा रहा है। ताबूतों में शव देखकर लोग भावुक हो गए। बेहद भावुक और बेहद गमगीन कर देने वाला ये लम्हा, ये पल है, क्योंकि 25 एम्बुलेंस शव वाहन है, ये शवों को ले जाने के लिए यहां तैयार खड़े किए गए थे और इनमें अब रखकर शव उन गांवों तक भेजे जाएंगे जहां से गाजे बाजे के साथ तीर्थ यात्रा पर ये लोग निकले थे, लेकिन हादसे के शिकार हुए उत्तरकाशी में और इसके बाद आज इन शवों को वहां से लाया गया है। वीडी शर्मा जो सांसद हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, वो भी इन शवों के साथ ही आ रहे थे, पहुंच चुके हैं। अब इन शवों को, इनका अंतिम संस्कार तो कल होगा क्योंकि सूर्यास्त हो चुका है, लेकिन इन शवों को उनके गृह ग्राम तक पहुंचाने का बंदोबस्त किया गया है। वाहन यहां तैयार खड़े किए गए थे। मंत्री बृजेंद्र सिंह भी इस मौके पर मौजूद हैं। पन्ना से ही विधायक हैं वे और वे भी इस दुख की घड़ी में मौजूद हैं, क्योंकि परिजन शवों का इंतजार कर रहे हैं, अपनों का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि किसी ने भी सपने में भी ये नहीं सोचा होगा कि ये जिनको गाजे बाजे के साथ विदा किया था, जिनको तीर्थ यात्रा पर भेजा था, उनकी वापसी इस तरीके से होनी है। लेकिन अब जब एक बड़ा हादसा पेश आया है तो विशेष विमान, एयरफोर्स का विशेष विमान है, इससे इन शवों को, 25 शवों को लाया गया है। खजुराहो एयरपोर्ट पर शव पहुंच चुके हैं। वीडी शर्मा जो सांसद हैं वे भी मौजूद हैं, मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह वे भी मौजूद हैं और अब इन शवों को इनके गृह ग्राम पहुंचाने का क्रम जो है वो शुरू हो चुका है। यह हादसा वो जख्म दे गया जो कभी भरने वाला नहीं है। शवों के साथ वीडी शर्मा भी लौटे हैं और अब वो इंतजाम किए जा रहे हैं। 25 एम्बुलेंस यहां पर खड़ी थीं शव वाहन के तौर पर, क्योंकि इनमें वो लोग जो गाजे बाजे के साथ अपने घर से तीर्थ यात्रा पर गए थे वे लौट रहे हैं। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ये जो दुर्घटना उत्तरकाशी के अंदर अपने संसदीय क्षेत्र के खास तौर पर पन्ना जिले के 25 हमारे भाई बहन इस बड़ी दुर्घटना में चले गए, बहुत दुखद घटना हुई है। हम सब लोग इस घटना से बहुत व्यथित हैं। रात भर लग करके मैं तो उनको धन्यवाद देता हूँ, उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री धामी जी को, उनके प्रशासन को और हमारे मुख्यमंत्री जी को, कि रात में 100 फीट नीचे गहरी खाई के अंदर से रेस्क्यू ऑपरेशन करके सभी बंधुओं को वहाँ से निकाला और 3 हमारे बंधु आज एडमिट हैं और वो मुझे लगता है भगवान की कृपा से जल्दी ठीक होंगे। उनको बेहतर ट्रीटमेंट वहाँ पर मिल रहा है बहुत गंभीरता के साथ। और उन सभी बंधुओं को आज यहाँ पर 25 जो हमारे संसदीय क्षेत्र के जो ऐसे नागरिक हैं उन सबको लेकर के यहाँ पर आए हैं। हम सब लोग उनके परिवार के साथ खड़े हैं। प्रतीक हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। प्रतीक, बेहद दर्दनाक ये क्षण, बेहद दुखद ये लम्हा, क्योंकि 25 एम्बुलेंस जो शव वाहन के तौर पर यहां खड़ी थी, अब उनमें शवों को पहुंचाने का क्रम शुरू हो चुका है। क्योंकि यहां जो जानकारी आ रही है कि वीडी शर्मा एयरफोर्स के विशेष विमान से शवों को लेकर पहुंच चुके हैं और खजुराहो से अब उन शवों को उनके जो निवासी थे उनके गृह ग्राम भेजा जा रहा है। देखिए बिल्कुल पुनीत, इंतजार लंबे समय से चल रहा है। इस वक्त मैं बुद्ध सिंह साटा गांव में मौजूद हूं, जहां के 8 नागरिक जो थे वो मौत के काल के गाल में समा गए थे इस सड़क हादसे में। बहरहाल अभी की ताजा अपडेट यही है कि खजुराहो एयरपोर्ट में सभी शव आ चुके हैं और एम्बुलेंस के माध्यम से कुछ ही देर में अपने गृह ग्राम के लिए सभी शव रवाना कर दिए जाएंगे। संभवतः 1.5 से 2 घंटे का वक्त लगेगा, क्योंकि 100 किलोमीटर से आसपास का जो दायरा है वो है पन्ना, और अगर हम बात करें खजुराहो की या संबंधित गाँव की, तो लगभग 2 घंटे के अंदर शव संभवतः अपने गृह ग्राम पहुंच
जाएं। परिजन बेहद स्तब्ध हैं और लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं और बेशक उनकी आंखें नम हैं और उस समय शायद और भी माहौल गमगीन रहेगा जब शव जो है गृहग्राम पहुंचेंगे, चाहे वो पवई हो चाहे सिद्धपुर हो जहां इस वक्त हम मौजूद हैं। तो बेशक परिजनों का इंतजार लंबा था और संभावना थी कि शायद 4 बजे तक शव आ जाएंगे, लेकिन लगातार इंतजार बढ़ता गया। प्रतीक, शव अभी पहुंचने में और वक्त लगने वाला है। जाहिर है इंतजार परिवार परिजन कर रहे थे कि सूर्यास्त के पहले अंतिम संस्कार भी होना है, लेकिन अब जब सूर्यास्त भी हो चुका है और अब शव जब पहुंचेंगे तो फिर वहां क्या स्थिति रहने वाली है, परिजनों ने क्या तय किया है? हमने परिजनों से बात की थी पुनीत, उनका यही कहना था कि अगर सूर्यास्त के पहले शव आ जाते तो हम उनका अंतिम संस्कार रीति रिवाज के तहत कर लेते, लेकिन चूंकि हिंदू मान्यताओं में स्पष्ट है कि सूर्यास्त के बाद अंतिम संस्कार नहीं किया जाता, इस लिहाज से अब इस अंतिम क्रिया को सुबह यानी कल सुबह किया जाएगा। बेशक 9 साढ़े 9 बजे के आसपास का समय है जब शव पहुंचने का अनुमान है संबंधित उनके घरों पर। तो संभावना यही है हर जगह कि अब सुबह ही अंतिम संस्कार जो है वो किया जाएगा। तैयारियां पूरी कर ली गई थी कि जैसे ही शव आएंगे उन्हें तत्काल अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाएगा, लेकिन चूंकि वक्त बीतता गया गया और अभी भी करीब 2 घंटे का वक्त लगेगा शवों को पहुंचने में, इसलिए इसे कल सुबह जो है इस अंतिम क्रिया को जो है संपन्न कराया जाएगा और परिजन ने लगभग तैयारियां जो है वो पूरी कर ली है। प्रशासनिक अमला भी क्या साथ में पहुंचना है शवों के, क्या इस बारे में कुछ जानकारी है क्या प्रतीक? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, प्रशासनिक तौर पे तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटवारी अलग अलग स्तर पे अधिकारियों की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। क्योंकि 25 शव जो है वो आ चुके हैं और संबंधित ग्राम जाएंगे, इस लिहाज से सुबह से ही कमिश्नर स्तर के अधिकारी, आईजी रैंक के अधिकारी घर घर गए थे। जहां जहां से भी जो परिजन थे जिनके परिजनों की मौत हुई थी वो घरों पे पहुंचे भी थे, बाकायदा हालचाल जाना था। इस लिहाज से बेहद सतर्क है प्रशासन, गंभीरता बरत रहा है और एक कर अभी जब शव पहुंचेंगे तो उनके साथ नोडल जो अधिकारी नियुक्त किए गए हैं वो भी पहुंचेंगे और हर एक की ड्यूटी जो है प्रशासन द्वारा तैनात की गई है। पुनीत, आसपास के कितने गांवों में पन्ना के सभी बताए जा रहे हैं कि निवासी पन्ना के ही थे, कब तक आसपास के गांवों में ये शव पहुंचेंगे, क्या जानकारी? क्योंकि आप सुबह से इस खबर पर बने हुए लगातार। देखिए पुनीत, जैसा कि समय बता रहे हैं कि जो अगर सड़क मार्ग से भी आ रहे हैं तो 2 घंटे का वक्त अमूमन लग ही जाएगा और उसके बाद कुछ ग्राम जैसे अगर जहां अभी साठा में हम खड़े हुए हैं ये करीब 10-12 किलोमीटर और अंदर आते हैं तो शायद यहां 2.5 घंटे का वक्त लग जाएगा। इसलिए अनुमान के तहत यही है कि 9:30 से 10 बजे के बीच सभी जगह जो शव है वो सुरक्षित पहुंच जाएंगे और उसके बाद कल सुबह इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और यही अधिकारी भी बतला रहे हैं कि खजुराहो से निकलते निकलते सभी शव लगभग 2-2.5 घंटे के अंतराल में अपने गृहग्राम जो है वो पहुंच जाएंगे। चलिए ठीक है, आप प्रतीक हमारे साथ बने रहिए। संजय भी हमारे साथ मौजूद हैं, संजय से भी बात करते हैं। संजय, जानकारी जो निकल कर आ रही है कि शव खजुराहो पहुंच चुके हैं और अब उन्हें उनके गृह ग्राम तक रवाना किए जाने की प्रक्रिया वहां शुरू हो चुकी है। एम्बुलेंस जो कतारबद्ध खड़ी थी अब उनमें शवों को रखा जा रहा है और भेजने की तैयारी भी है। कहाँ आप मौजूद हैं, क्या आपको वहाँ के ग्रामीण जो हैं उनको क्या जानकारी लगी है? संजय, आप सुन पा रहे हैं? संजय, आपको आवाज मिल पा रही है? जी बिल्कुल, आवाज आ रही है पुनीत जी। जी संजय, जानकारी जो है खजुराहो एयरफोर्स का विशेष विमान पहुंच चुका है और वहां से अब शवों को रवाना करने का क्रम शुरू होने वाला है। कितनी देर में वहां तक पहुंचेगा? आप कहां पर मौजूद हैं? वहां जो ग्रामीण हैं उनको क्या जानकारी मिली है कि कब तक शव पहुंच जाएंगे और क्या वहां स्थिति बन रही है? लगातार इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही शव आते हैं और वो अंतिम संस्कार कर सके, लेकिन हिंदू परंपरा जैसे ही शव आते हैं और वो अंतिम संस्कार कर सके, लेकिन हिंदू परंपरा के अनुसार जो है सूर्य अस्त हो रहा है तो अब ग्रामीणों ने यह मान लिया है कि अंतिम संस्कार तो नहीं हो पाएगा क्योंकि खजुराहो से पन्ना तक आने में कम से कम 2 घंटे का वक्त लगेगा। खजुराहो सांसद BD शर्मा जी भी शवों के साथ में हैं और जो प्रशासनिक अमला है, जैसे जहां जहां तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटवारी को ड्यूटी सौंपी गई है, लगभग 25 एम्बुलेंस वहां पर खड़ी हुई थी। एम्बुलेंस में सबों को रवाना किया गया है। साटा बुद्ध सिंह गांव के 8 शव साटा बुद्ध सिंह जाएंगे, कोनी के 2 शव कोनी ग्राम जाएंगे, सिमरिया के 2 शव हैं जो सिमरिया जाएंगे, मोहंद्रा के 2 शव मोहंद्रा जाएंगे और 1 शव छतरपुर जिले का है जो बिजावर पहुंचाया जाएगा। ऐसे 25 शवों को लेकर के जानकारी मिली है कि यहाँ के जो सांसद हैं BD शर्मा वह शवों को लेकर निकल चुके हैं। फिलहाल हम
गांव में खड़े हुए हैं, लोग इंतजार कर रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं चारों तरफ की भीड़ लगी हुई है और सभी लोग ग्रामीण सुबह से ही जैसे ही उन्हें पता चला कि 100 हवाई जहाज से क्या आएंगे। खबर मिल पाई है अभी इस बारे में? कुछ बात हुई क्या आपकी? अगर हो संभव तो बात करने की कोशिश कीजिए कि उनको क्या जानकारी प्रशासन की तरफ से आई है शवों के पहुंचने के बारे में। मेरे पास में ग्रामीण खड़े हैं, मैं उनसे पूछ लेता हूं। आपको क्या जानकारी है कि कब तक आ जाएंगे पार्थिव शरीर? यहाँ 7:30 बजे आ जाएंगे। तो क्या अंतिम संस्कार करेंगे आप लोग? नहीं, कल होगा। क्या क्या कारण है, कल क्यों करेंगे? कल मतलब सूर्य, मतलब हमारे यहाँ सूर्य जहाँ मतलब डूबो फिर नहीं होता है। हिंदू सनातन धर्म के अनुसार सूर्य अस्त होने के बाद अंतिम संस्कार नहीं होता है। यही कारण है कि कल सुबह सुबह अंतिम संस्कार किया जाएगा। रात भर यहाँ पर मातम और पसरा रहेगा। और वैसे आप जानते हैं कि जैसे ही यहाँ पर खबर लगी थी तीर्थयात्रियों के खाई में बस गिर जाने से, तभी से मातम पसरा हुआ है। पन्ना जिले में हादसों का आज दिन है। आज के दिन भी यहाँ पे 2 एक्सीडेंट हुए हैं जिसमें 6 लोगों की आज भी मौत हुई है। पुनीत जी, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका संजय इस तमाम जानकारी के लिए। प्रतीक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रतीक, वहां पर क्या जानकारी परिजनों को पहुंच रही है, क्योंकि आप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, क्या जानकारी मिल रही है आपको? देखिए, यहाँ अभी जो प्रशासनिक अधिकारी आए थे, उन्होंने यही लगभग 2.5 घंटे का वक्त जो है वो बतलाया है। आपको मैं अलग अलग स्थानों से बता दूं तो बुद्ध सिंह हटा के 8 हैं, मोहद्रा में 4 शव पहुंचने हैं, कोनी में 2 शव पहुंचने हैं, पवई में 2 शव पहुंचने हैं, उड़ला में 2 शव पहुंचने हैं, चिखला में 1, ककरहटा में 1 और कुंवरपुर में 2, सिमरिया में 2 और छतरपुर के बिजावर में 1 शव पहुंचना है। ऐसे 25 शव जो है वो रवाना किए गए हैं, जिनमें से 24 जो है वो पन्ना जिले के आते हैं। तो लगभग उनका क्रम जो है वो शुरू हो चुका है। तस्वीरें हमने बताई कैसे वीडी शर्मा जो कि प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और उस संसदीय क्षेत्र से सांसद भी, उन्होंने इन तमाम शवों को रवाना करवाया है। वो लगातार कल से ही कहीं ना कहीं एक्टिव थे और उसके साथ ही साथ उन्होंने शव के साथ वो अपने विशेष विमान से खजुराहो पहुंचे थे और उसके बाद तमाम शवों को अपने गृहग्राम के लिए रवाना करवा दिया गया है। जैसा कि मैंने बताया कि मैं इस वक्त साटा गांव में मौजूद हूं और सुबह से ही यहाँ पे ग्रामीण जो है वो भी चिंतित हैं। लगातार चहलकदमी भी चल रही है। तमाम आला नेता हों चाहे पुलिस प्रशासनिक अधिकारी हों, उनका आना भी यहाँ पर लगातार चल ही रहा है और सुबह से क्रम जारी है। और कुछ ही देर में जब शव यहाँ पर आएगा तो शायद माहौल और भी ज्यादा गमगीन होगा। पूरा गांव ही चूंकि स्तब्ध है, इस लिहाज से नजारा हम कहीं ना कहीं उसकी कल्पना कर ही सकते हैं। तकरीबन 2 घंटे का समय है और 2 घंटे 2.5 घंटे में सभी शव जो है परिजनों के समक्ष होंगे और जिसका उन्हें इंतजार भी था। और ये इंतजार जो है वो सबसे कठिन होता है। आपके पीछे कुछ लोग इकट्ठा भी हो रहे हैं, ये लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या जानकारी इसके बारे में? क्योंकि क्या वहां पर और कुछ जब खबरें आई हैं तो क्या वहां पर लोगों के इकट्ठे होने का सिलसिला शुरू हो रहा है क्या? कांग्रेसी नेता देखिए, बिल्कुल इस वक्त मैं साटा गांव में मौजूद हूं और ठीक है, आपके तस्वीरें बता दूं कि यहाँ पर चूंकि एक ही परिवार जो कि द्विवेदी परिवार है, उनके जो है 6 सदस्य जो हैं वो कहीं ना कहीं काल के गाल में समा गए सड़क दुर्घटना में और ग्रामीण भी लंबे समय से इंतजार में हैं। यहाँ पर वो भी इंतजार में हैं, उनसे हम समझने जाएंगे। द्विवेदी परिवार के 6 सदस्य गए हैं और 2 और अन्य सदस्य गए हैं साटा गाँव के। आप लोग सुबह से शवों के इंतजार में हैं, क्या जानकारी आपको लग पाई है, कितनी देर में शव आएंगे? जी सर, बोल रहे समय ये 7:30 बजे तक यहाँ से आ जाएंगे, खजुराहो से यहाँ तक आ जाएंगे। इसका इंतजार कर रहे हैं सर। कभी अब अंतिम संस्कार तो नहीं हुआ सर, अब दिन अस्त हो गया सर। अब सुबह ही सर होगा अंतिम संस्कार सर। सुबह जी सर। आप भी आए सर, आप भी द्विवेदी परिवार से परिचित होंगे, द्विवेदी परिवार से आप सभी परिचित होंगे और एक कर कल सुबह अंतिम संस्कार यहाँ पर होना है। आप बताइए कितने गमगीन है, कितने स्तब्ध जब आपको सूचना मिली थी कि आपके गाँव के 8 लोग नहीं रहे? कम से कम 5:30 बजे के लगभग आने की कह गए थे सर, लेकिन अभी तक नहीं पहुंचे। वो लोग कितनी आप स्तब्ध हैं क्योंकि आपको जब ये सूचना मिली होगी कि आपके गांव के 8 लोग नहीं रहे, इस हादसे में उनकी मौत हो गई है। आप जानते थे जिनकी मौत हुई है? जी सर, जानते हैं कि 2 परिवार से 6 आदमी हैं, 2 डॉक्टर के घर से है, 1 बिजावर से है, ऐसे 8 आदमी हैं यहाँ के जो जिनकी मृतक संस्कार हो गई। जी सर। तो कुछ ही देर में शव यहाँ पर पहुंचेगा पुनीत और पूरे ग्रामवासी जो है उसके इंतजार में है। बेशक पहुंचेंगे, आप बातचीत भी करिएगा, लेकिन एक सवाल बन रहा है कि जब शव पहुंचेंगे तो अब जाहिर सी बात है कि अंतिम संस्कार रात को तो नहीं हो पाएगा, लेकिन शवों को रखने की फिर क्या प्रक्रिया होगी? वो उनको सुरक्षित कैसे रखा जाएगा रात भर? इसके लिए कुछ तैयारियां हैं क्या? चलिए, लगता है कि संपर्क कट गया, लेकिन
इस खबर पर हम लगातार बने हुए हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सांसद जब पहुंचे तो उन्होंने शवों को एम्बुलेंस तक पहुंचाने का भी काम किया, तस्वीरें दिखा रहे थे। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पूरक परीक्षाओं की तारीखों में बदलाव कर दिया गया। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं की पूरक परीक्षाओं की नई तारीखों का ऐलान कर दिया, तारीखें जारी की हैं। कक्षा 12वीं के सभी विषयों की पूरक परीक्षाएं 20 जून से होंगी और कक्षा 10वीं की पूरक परीक्षाएं 21 जून से होंगी। 1 जुलाई तक कक्षा 10वीं की पूरक परीक्षाएं चलेंगी। सुबह 9 बजे से ये पूरक परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने समय और तारीख में बदलाव किया है। तो ये एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। पहले जो तारीख घोषित की गई थी उसमें बदलाव करते हुए अब 2 नई तारीखें घोषित की गई हैं। 10वीं और 12वीं दोनों के लिए पूरक परीक्षाएं जो हैं इनके लिए तारीखें जारी की गई हैं। कक्षा 12वीं के सभी विषयों की पूरक परीक्षाएं 20 जून से शुरू की जाएंगी और कक्षा 10वीं की पूरक परीक्षाएं 21 जून से शुरू की जाएंगी। 1 जुलाई तक कक्षा 10वीं की पूरक परीक्षाएं चलेंगी और सुबह 9 बजे से इसका समय शुरू होगा। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे।